नाम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कर्नाटक के, जत बीजेपी के येदियुरप्पा सरकार गिर चुकल है। फ्लोर टेस्ट से पहले ही येदियुरप्पा इस्तीफा दे दिलन। कर्नाटक में बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा के सरकार गिर चुकल है। फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री येदियुरप्पा इस्तीफा दे दिलन और वो इस्तीफा देते बात के आगाह करा चुकल है जे जल्दी ये चुनाव है कि कांग्रेस और जेडीएस के सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलत। आपसी खींचतान में सरकार गिर जाए। इमर कर्नाटक में बीजेपी के सरकार गिरते दरभंगा में कांग्रेस जन सब काफी जश्न मनौलन, आतिशबाजी क एक दूसरे के गुलाल लगा कर और मिठाई बांट कर खुशी के इजहार कलन। गांधी जी इस चीज को आज समाप्त कर दिए। ये साबित कर दिए कि 2019 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लायक है और प्रधानमंत्री बनेंगे। उसमें सारे हमारे महिलाओं के बीच जो हो रही है ये सब बलात्कार बहुत सारे हैं, ये सब तो वो सब बंद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लोकतंत्र का हत्या होने से राहुल जी हम लोग को बचा लिए। हम लोग कांग्रेस से इसके लिए वोट आभारी। जश्न बना है फटाखा फोड़ के। आज पूरे भारत में जब से भाजपा की 4 सालों में सरकार आई है, जगह जगह लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को पांव तले कुचलना, ये भाजपा सरकार की मुख्य उद्देश्य रही है। आज आपने देखा पिछले 5 स्टेट में गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार, इसमें पूर्ण बहुमत में जो पार्टी आई थी उसको आमंत्रण नहीं करके किसी अन्य दल को आमंत्रण, वो अपने पक्ष के दल को आमंत्रण करके सरकार बनाने में उनका मदद सरकार किया था और राज्यपाल बिका हुआ है उस स्टेट का। आज कर्नाटक में भी सेम उसी तरीके से किया गया। जो कर्नाटक के जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, अब उन्होंने राज्यपाल से नहीं मिलने दिया, जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ा। कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया जो आज 4 बजे तक अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया जो हमने बहुमत नहीं जुटा पाया और मैं इस्तीफा देता हूं और कांग्रेस की वहाँ सरकार बनेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कोर्ट को। मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई सरकार को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। माननीय न्यायालय इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पात्र है जो सच्चाई के साथ और लोकतंत्र की हत्या होने से बचा लिया गया। जो कर्नाटक में परिणाम आया है इसके लिए जो है सो हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं कि ये सच्चाई के राह पर चलने का जो ये काम किया है, इसके लिए दरभंगा एनएसयूआई परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो तानाशाह की सरकार है, इसमें जो कहीं ना कहीं जो है तो वो घपलाबाजी करता है और पूरा देश में सभी राज्यपाल को वो खरीद फरोख्त का काम करने का जो काम करता है। लेकिन इस चीज़ को जनता के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आया और उस बातों को नकार करके आज जो है तो सच्चाई का जो है रास्ता दिखाते हुए शक्ति परीक्षण के जब बात आया तो कांग्रेस और जेडीएस मिल करके जो पूर्ण बहुमत में आई, इसके लिए जो है सो दरभंगा एनएसयूआई परिवार की ओर से कर्नाटक की जनता को और वहाँ के कांग्रेस और जेडीएस के पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी जो षड्यंत्र करके कर्नाटक में सरकार बना रहे थे, तो उनके मनोनीत मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से शपथ लेके आज 58 घंटा के अंदर में गैर संवैधानिक तरीका से जिस षड्यंत्र के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोहन जी और अमित शाह जी ने षड्यंत्र करके कर्नाटक में
जिसे जनता ने मैंडेट दिया था उसको अलग किया। ये षड्यंत्र की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है। हम कांग्रेस के तमाम विधायक, जदयू के तमाम विधायक को दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के ओर से, दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार के ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपने अटल अपने सिद्धांत पर कायम रह के अपने आदरणीय राहुल गांधी जी का दिशा निर्देश को पालन करते हुए एक सत्य पर रहे और आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का षड्यंत्र को नाकाम कोशिश कर दिया। मैं इसके लिए बधाई देता हूं, राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं, गुलाम नबी आजाद जी को हम बधाई देता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, तमाम कांग्रेस दल को, कर्नाटक के विधायक को, कांग्रेस जदयू के विधायक को बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा समाहरणालय में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के मासिक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। दरभंगा समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के मासिक समीक्षा बैठक डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी, स्वास्थ्य प्रबंधक और यूनिसेफ के अधिकारी सब मौजूद रहे। बैठक के दौरान बेहतर काम करे वाला कर्मी सबके सम्मानित डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के लिए 26 गुना ज्यादा बच्चों को 25 गुना ज्यादा बच्चों को चेक किया था, लेकिन फिर भी सर क्वालिटी वही है। फुल इम्यूनाइजेशन पे आते हैं तब पड़ जाना चाहिए, लेकिन सपोर्टिव मॉनिटरिंग के लिए कि ठीक है 12 महीने तक पड़ गए, नहीं भी अगर पड़े तो उसके बाद भी पड़े कि नहीं, 1 साल का मौका है सर, फिर एक्स्ट्रा 1 साल का टाइम गवर्नमेंट दे रही है। और उसमें सर देखा जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान का फुल इम्यूनाइजेशन 54% है, यानी इस ब्लॉक को 90% अचीव करने के लिए 90% और 54% का जो डिफरेंस है उतने परसेंट बच्चों तक अप्रोच पहुंचानी है। सिमिलरली काटी 70%, हायाघाट 78%, अलीनगर 96%, 63%, दरभंगा सदर 68%, बहेरी 61%। यानी सर देखें तो ऑलमोस्ट हायाघाट केवल 80% के अराउंड है, बाकी सारे ब्लॉक सर 70 से कम है, एक काटी को छोड़ के। यानी कहीं ना कहीं हमारा आरआई का एक फुल इम्यूनाइजेशन 1 साल एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी एनएम आशा के द्वारा फुल इम्यूनाइजेशन बिलो 70% है डिस्ट्रिक्ट का। ये पिछले साल का डेटा सर, ये हम लोग ने अप्रैल में कराया सर, ताकि मार्च तक का जो ईयर एंड हुआ उस समय के बच्चों को हम लोग वैक्सीन देते, बच्चों को वैक्सीनेशन का। तो 2020 तक मीजल्स को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है, गवर्नमेंट ने रखा है। उसके लिए जरूरी है 90% फुल इम्यूनाइजेशन। फील्ड में उनको मोबिलाइजेशन में सपोर्ट की आवश्यकता है, उस सब चीज के लिए किया जाए। नेक्स्ट, और सर प्रीवियसली इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट रिव्यू विद डीएम सर हैज एक्सपोनेंशियल इंपैक्ट। एक राउंड में सर 10% कवरेज बढ़ गया। सर शायद आपके लेवल से रिव्यू का इम्पैक्ट कुछ अलग होता है और रूटीन वे में डीसीआर और बीसीआर का इम्पैक्ट कुछ अलग होता है। सर मेरा सर यही एक आज का रिक्वेस्ट रहेगा कि डीसीआर सर ये प्रोटोनिमेशन का फिर अपना चलेगा रूटीन वे में। इस बार अभी जो 24 और 25 2 दिन है, उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, उसको बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करके हम लोग कराएंगे। ठीक। फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में अलीनगर 1 नंबर में सारा इंडिकेटर मिला के आरबीएस के सबसे पहले नंबर पे। में फर्स्ट प्राइज मिला है और प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना में। कैसा लग रहा है आज प्रथम? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला बार है हमारा प्रभारी का, पहला बार में 3 अवार्ड मिला है। इसमें ऑल ओवर 6 प्राइज हम लोगों को मिला है। उसमें एक प्राइज मिला है कि जितना भी पीएससी है उसमें फर्स्ट आया है अलीनगर। और विभिन्न टाइप में हम लोगों को मिला है, फैमिली प्लानिंग में मिला है, पीपीआईसीयू में मिला है, जेबीएसवाई में मिला है, जेबीएसवाई में मिला है, मेल स्टरलाइजेशन में मिला है, 9 हुआ है। ये
मेरे लिए बहुत खुशी का बात है और ये मेरे लिए इंकरेजिंग है कि हमने जितना मेहनत किया है और मेहनत इतना ही नहीं किया है, मतलब हॉस्पिटल का काम करके, जिला का काम करके, डे एंड नाइट इमरजेंसी करके, मेडिकल बोर्ड, विकलांग बोर्ड, हैंडीकैप्ड बोर्ड, ये सब करते हुए मैंने जिला का ये फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करके और मेहनत से बहुत काम किया है। आज आपको सम्मानित किया गया है, कब से क्या कैसी अनुभव कर रहे हैं? आज मुझे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बेस्ट परफॉर्मिंग सर्जन ऑफ मैंने ये डिस्ट्रिक्ट के लिए किया गया, तो मुझे अच्छा लग रहा है, किसी को भी अच्छा लगेगा। लहरियासराय महिला थाना कांड संख्या 1/18 में 3 व्यक्ति के गिरफ्तारी भेल, हम गिरफ्तार व्यक्ति सबके जेल भेज दिल गेल। लहरियासराय महिला थाना द्वारा कांड संख्या 1/18 में कुशेश्वर सहनी, पेशर गोपाल सहनी, मूसापुर तरौनी के रहे वाला, राजीव कुमार पेशर, सत्यनारायण शाह आजमगढ़ के रहे वाला और लालमुनी देवी पति कुशेश्वर सहनी के बच्चा चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिल गेल। आरोप है जे तीनों मिलकर एक बच्चा के चोरी केने रहत। हम काला कहीं जाएंगे, वही औरत या हमको फंसा रही है। किसकी औरत? बेच दिया खुद, हमको कह रहा है कि बेच दिया। किसको बेच दिया? बच्चा को? जी, बच्चा को खुद औरतिया बेच दिया है और बेच करके वो जमीन खरीद लिया है। वो औरत खुद नहीं, वो वंदना देवी, वंदना देवी जो है जब बेच करके बच्चा बेच करके जमीन खरीद लिया। वंदना देवी कहाँ रहती है? बच्चा बेच दिया, वो अपना खुद बच्चा बेच ली है। कहाँ बेच लिए? कहाँ बेची है मतलब यहाँ जटमलपुर तरफ। तो आपको किस आरोप में जेल जा रहे हैं? वही कि मतलब जो कुशेश्वर सहनी सहयोग से कर दिया, कुशेश्वर सहनी के कह रहा है कि कुशेश्वर सहनी बेचवा दिया। ये औरत से क्या संबंध है आप लोग का? ये औरत कौन है? पत्नी है आपकी। ये भी जा रही है जेल? ये भी सहयोग किया है? पत्नी है, पत्नी का भी नाम दे दिया। आप क्या किए हैं इसमें? कुछ नहीं, वो हम पर आरोप लगाए कि मेरा पति है, कई वो शादी उसका पहले भी हो चुका है, हम प्रूफ ला चुके हैं, कोर्ट में दे चुके हैं, यहाँ भी दे दिए हैं, और हम पर आरोप है कि यही मेरा पति है, यही बेच दिया है इसके हाथ से, मतलब कुशेश्वर सहनी को बेच दिया। वंदना देवी? हाँ, मतलब हम बेच दिए इसके हाथ से। उसका वंदना देवी कहाँ रहती है? वो अपना कहाँ शुरू से जहाँ रह रही है वहीं रहती है। महिला लोग कहा कि हमको गवाह चाहिए, हम कहते थे गवाह नहीं देंगे, ये अब गलत है, अब जहाँ तहाँ रहते हम कहाँ जाएंगे खोजे, कुछ हो जाएगा तो। आप बच्चा चोरी किए हैं? नहीं सर। बच्चा बेचे हैं आप? नहीं सर। हाँ? नहीं सर, बच्चा हमारा अपने 4 गो था, एगो डेट कर गया, 3 गो था है, मगर नाम दे दिया छोरी ने। फिर भी हम कहे कि हमको साथ दो, हम कहलिए देंगे साथ, हमरा से नहीं कुछ पाँच करा, सीधा केस कर दिया। अभी 6 महीना के वेतन बंद है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में अपना स्कूल के एक छात्र के सफलता पर उनका सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में अपने विद्यालय के एक छात्र मृणाल मिश्रा के सेना में वरीय पदाधिकारी पद पर चयन के बाद उनका सम्मान किया गया। स्वागत समारोह में संस्थान के निदेशक हीराकांत झा समेत तमाम शिक्षक और छात्र छात्रा उपस्थित रहे। इस दौरान मृणाल मिश्रा के पाग और चादर से सम्मानित किया गया। Now we are over here today he was studying in our school and then he qualified for Sainik School. He joined NDA in June 2012. In May 2015, he joined IMA, and after passing IMA, he was commissioned for Army in 2016. So he has brought laurel and glory to school, to his family, to his society,
and of course to the nation also. He is over here and we would like to take an opportunity to honor him, and he will be, and in future you will find him, listen to him carefully, you will find him inspiring, and in future when you become an achiever, then we shall be very proud to give such sort of welcome and honor to you also. We shall be ready over there with open arms to honor you, to welcome you. इससे ज़्यादा गर्व का जो पल है वो किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, किसी मनुष्य जीवन में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल में जहाँ हम यहाँ विद्यार्थियों के बीच में बैठ के देखते थे कोई गणमान्य अतिथि आते थे और उनको हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रिंसिपल सर सम्मानित करते थे, और आज इस जगह पे खुद को पाना वाकई गर्व की अनुभूति है। और इसके लिए जितनी भी परिश्रम मैंने की है और जितना मुझे आशीर्वाद मिला शिक्षकगण का, मैं उनका आभारी हूँ। जी, जैसा मैंने अपने गुरु के द्वारा ही आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक गर्व की अनुभूति होती है और साथ में कृतज्ञता की अनुभूति होती है उस विद्यालय के प्रति, गुरुजन के प्रति, जिन्होंने मुझे आज इतना लायक बनाया कि मैं आज इस लायक हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरह संतान की कामयाबी के बाद हर पिता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक शिक्षकों के, अध्यापकों के जीवन में वह पल होता है कि जब उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र देश दुनिया का नेतृत्व करते हैं, तो निस्संदेह वह स्कूल के लिए, अध्यापकों के लिए गौरवशाली क्षण होता है। और वह क्षण आज हम सबों के सामने है कि भारतीय सेना में पदाधिकारी के पद पर आसीन हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। अपने आप को राष्ट्र के लिए इन्होंने क्या सारे चीज़ को लगा दिया है। और इनकी पोस्टिंग जब 16 में हुई थी तो जीवन की पहली पोस्टिंग थी, और उसी समय उसी जगह पर जहाँ की पड़ोसी देश के द्वारा विभत्स दुर्घटना की गई थी, उस जगह का नेतृत्व इन्होंने किया था उस समय में। और इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय सेना अपने राष्ट्र के लिए कितने समर्पित होते हैं। इनकी मासूमियत, इनकी जो आयु है, उससे आप आकलन कर सकते हैं कि इस अवस्था में, इस आयु में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सबको गर्व है, हम विद्यालय परिवार गौरवान्वित हैं अपने बीच ऐसे छात्र को पा करके। मैं अपने विद्यालय के शिक्षकों को नमन करना चाहूँगा कि जिनके आशीर्वाद से, जिनके बताए राह पर चलकर आज यह देश का नेतृत्व कर रहा है। लहरे से गुदरी बाजार में पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कैल गेल कार्रवाई में लगभग 1000 से ज्यादा शराब के पाउच और एक पिकअप वैन शराब पकड़ल गेल हन। लहरे से गुदरी बाजार में पिछला रात पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कैल गेल। एहि कार्रवाई में 1000 से ज्यादा टेट्रा पाउच मतलब पॉलीथीन पैक शराब और एक पिकअप वैन अन्य शराब बरामद कैल गेल। पुलिस द्वारा एहि बारे में आधिकारिक पुष्टि अखन नहीं कैल गेल हन, लेकिन देर शाम एकर आधिकारिक पुष्टि होय के संभावना अछि। मोतिहारी के एसएनएस कॉलेज में भेल छात्र संघ के चुनाव में विजयी भेल छात्र सब के सम्मानित कैल गेल। मोतिहारी स्थित एसएनएस कॉलेज में भेल छात्र संघ चुनाव में नवनिर्वाचित छात्र नेता सब के शपथ ग्रहण कराओल गेल। कॉलेज के प्रिंसिपल भोला सिंह अध्यक्ष समेत 10 छात्र प्रतिनिधि के शपथ दियलन। एहि मौका पर कॉलेज के सब कर्मचारी मौजूद छला। शपथ ग्रहण करे वाला में अध्यक्ष के तौर पर आशीष कुमार, उपाध्यक्ष के पद पर रवि कुमार रंजन, महासचिव पद पर विक्रांत कुमार गौतम और संयुक्त सचिव पद पर ऋषि सिंह गौतम के अलावा 5 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के सेहो शपथ दियाल गेल। नवनिर्वाचित छात्र नेता सब के लिए एकटा कार्यालय सेहो कॉलेज प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराओल गेल हन। एहि मौका पर कॉलेज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कॉलेज में शैक्षणिक माहौल बनावे के साथ साथ कॉलेज के विकास में अपन योगदान प्राथमिकता के तौर पर बतौलन।
एक 10 तलकों का शपथ ग्रहण हुआ है और इन लोगों को ऑफिस अलॉट कर दी गई है। उसमें लोग अपना रहेगा, ऑफिस खोलेगा, जो करना है अपना काम धाम करेगा। और हमारे यहाँ क्लास शुरू हो गया है, बच्चे क्लास में आ रहे हैं। जो खुद प्रेसिडेंट है वो डेली क्लास करता है, केमिस्ट्री ऑनर्स का विद्यार्थी है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों को कोई दिक्कत होगा तो हम खुद सुनने वाले और उसको। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के चिकनोटा मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं मिले से छात्र छात्रा सब स्कूल में तालाबंदी कर दिलन। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड स्थित चिकनोटा मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं मिले के कारण बच्चा सब सड़क पर उतरेला और मोतिहारी बेतिया NH 28B के वनस्पति स्थान के पास जाम कर दिलन। जाय कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ी सबके लंबा कतार लग गए। बच्चा सब द्वारा किया गया सड़क जाम में एम्बुलेंस से फंसल रहा, लेकिन एम्बुलेंस के लिए निर्धारित मापदंड के जानकारी के अभाव में बच्चा सब ओकरा रास्ता नहीं दिले। मामला के जानकारी मिलला पर पुलिस पहुंचकर सड़क जाम करवा रहा छात्र छात्रा सब समझा बुझा कर जाम 3 घंटा बाद छोड़ दिलन। कौन 15 दिनों से खाना नहीं मिला है और चावल पूरा चुराया। अच्छा, क्या चुराया चावल? अजीत सर और भैरव। SCS न्यूज के अंक में अखन इतबा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार के संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।